हेलो स्टूडेंट्स, मैं संगीता सिंह हिंदी वीडियो 24.com के अंतर्गत आपका स्वागत है। हमारा जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 NCERT बोर्ड के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं संसाधन एवं विकास, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था वो था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, जिसके अंतर्गत हमने इस टॉपिक के बारे में जानकारी ली थी। आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है भूमि। आज हम भूमि के बारे में जानकारी लेंगे कि भूमि में क्या होता है और भूमि किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। हालांकि हम ये जानते हैं कि अगर हम ये प्रश्न करें कि भूमि कैसे बनती है तो आप लोगों का जवाब होगा मिट्टी से, पत्थरों से, ईंटों से, या फिर आप कुछ लोग बोलोगे कि जो एक्सपेंसिव पत्थर होते हैं उनसे। लेकिन एक्चुअली क्या है, भूमि जो बनी है उसमें कितना प्रतिशत भाग हम रहने लायक है और कितना प्रतिशत भाग उससे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। तो भूमि के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल होती है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। भूपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल भाग का लगभग 30% भाग भूमि कहलाता है। भूपृष्ठ यानी कि जो धरती है उसका हमने देखा था कि उसमें 70% तो पानी होता है, बाकी का भूमि जो मैदान वगैरह जो भी कुछ हम मानते हैं वो होती है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत में भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। जो ये थोड़ा सा भाग है, 30% भाग है, इसमें भी ये सभी भाग क्या है, आवास योग्य नहीं है। इसमें भी कुछ भाग ऐसा है जो रहने लायक है, कुछ भाग ऐसा है जो रहने लायक नहीं है। जैसे कि खेती करने के काम आता है, या फिर वहाँ पर पानी, समुद्र, पहाड़, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ ऐसा भाग जो 30% भाग है, इसके अंतर्गत भी हमें देखने को मिलता है कि 30% भाग में भी पूरा भाग हमारे रहने योग्य नहीं है। इसके अंतर्गत इसमें भी कुछ भाग ऐसा है जो प्राकृतिक साधन है या संसाधन है उससे युक्त हैं। जैसे कृषि हुई, पठार हुए, उसमें ये सारी चीज़ें आती है। मुख्यतः भूमि जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। है कि मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो जनसंख्या रहती है वो एक समान नहीं होती। कहीं पर तो मैदानी इलाका है तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो उस जलवायु के अकॉर्डिंग है। कुछ कहीं पर पठारी इलाका है जहाँ वहाँ की जलवायु पठारी इलाके के अकॉर्डिंग वो रहती है। साथ ही ऊबड़ खाबड़ स्थलीकृत पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। इसमें भी कुछ ऊबड़ खाबड़ है, यानी कि कुछ पथरीला भाग है, कुछ स्थलाकृति है, पर्वतों के तीव्र ढाल है। इस तरीके की जो प्राकृतिक भूमि है, जो प्राकृतिक तरीके से बनी हुई भूस्थली है, जलाक्रांत है, संभावित निम्न क्षेत्र है, जो ऐसा क्षेत्र जो जल से युक्त है।